आइए आज हम लोगों का 18 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है जीवन सार द। चैप्टर का नाम है जीवन सार द। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जीवन सार द के माध्यम से क्या पता चलता है मुझे। पढ़ते हैं इसे। जीवन सार मतलब जिंदगी का सार दा के माध्यम से बताया जा रहा है। और दा यहाँ पर किसके लिए कहा गया, दा की मीनिंग बताई गई है पूरे चैप्टर में। और ये कहानी एक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में लिपटी हुई जो लताएं हैं वो बरगद से बातें करती हैं, बरगद के पेड़ से बातें करती हैं। क्या बातें करती हैं, चलो हम लोग भी पढ़ते हैं। कैसे बातें करती हैं। तुम्हारी दाढ़ी का ये बाल सफ़ेद हो गया है वट दादा, उन पर लिपटी हुई लता ने कहा। क्या कहा कि तुम्हारी दाढ़ी का ये बाल सफ़ेद हो गया है वट दादा। लता ने, किसने कहा, लता ने कहा। इस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। वे सायंकाल में दूर दूर से उन पर आके बैठे पक्षियों में जो वाद विवाद हो रहा था उसे सुनने लगे। शाम के समय बरगद के पेड़ पर अनेकों पक्षी आकर के बैठ जाते, क्योंकि बहुत विशाल पेड़ होता है। पता नहीं कितने पक्षी आकर के वहाँ विश्राम करते हैं, कितने पक्षियों का बरगद के पेड़ पर बसेरा होता है। तो यहाँ पर अनेकों पक्षी आते हैं। वट दादा उनकी बातें सुनने में लग गए। क्या, पक्षियों के बीच में वाद विवाद चला था तो उसे सुनने लगे वट दादा। तो उन्होंने उत्तर देखे क्या देते हैं। लता ने वट दादा की दाढ़ी पर सिर रखकर मचलते हुए कहा। लता ने वट दादा की दाढ़ी पर, मतलब उन्हें अपना गार्जियन मानती हैं। लताएं जो बरगद के पेड़, यदि आपने देखा होगा कभी तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी लताएं होती हैं, नीचे तक लटकी हुई रहती है। वो लता बरगद की दाढ़ी पर सिर रख के पूछती है, क्या दादा आज कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। दादा से कहती हैं, जैसे एक बेटी अपने पिता से कहती है या दादी नानी से हम लोग कहा करते थे। तो यहाँ कहानी कुछ और ही है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो क्या, दादा आज कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना। ये देखो जंगल के पशु पक्षी, लताएँ, कुंज, वृक्ष, वनचर सभी यहाँ उपस्थित हैं। तुम क्या सोच रहे हो। लता ने वट से कहा कि दादा आज कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। यहाँ पर इतने सारे पशु पक्षी हैं और सब सुनेंगे ना, सबको सुनाते हैं। तुम क्या सोच रहे हो। धीरे धीरे सूर्यास्त हो गया, पक्षी शांत हो गए, कोई कोई तारा भी झांकने लगा था, सारा जंगल नीरव हो गया। वट दादा ने लता को पुचकारते हुए कहा, अब सो जाओ बेटी, रात हो रही है। पर लता ने प्रतिदिन की तरह जिद करते हुए कहा, हम तो कहानी सुनेंगे। और जंगल के सभी श्रोताओं ने इसका समर्थन किया। वट दादा ने कहा लताओं से कि अब सो जाओ बेटा, बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ। लेकिन लता ने एक भी बात नहीं मानी। वो जिद कर बैठी कि नहीं, आज हम बिना कहानी सुने नहीं सोएंगे। और ये इस बात का समर्थन वहाँ पर बैठे तमाम पशु पक्षियों ने भी किया। तो अच्छा, जब तुम जिद करती हो तो फिर सुनो, आज मैं उपनिषद की बहुत ही पुरानी कहानी सुनाऊंगा, तुम ध्यान से सुनो। दादा की बात लता ने नहीं सुनी और दादा को मजबूर होना पड़ा कहानी सुनाने के लिए। दादा ने कहा, अच्छा आज मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगा, इसे तुम सुनो, ध्यान से सुनना। क्या सुनाते हैं कहानी, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। आज से बहुत समय पूर्व एक बार देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों ने सोचा कि प्रजापति ब्रह्मा को कहा गया कि कुछ उपदेश ग्रहण किए जाएं। ब्रह्मा जी से कुछ उपदेश ग्रहण किया जाए। और किसने कहा, देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों ने सोचा। यह सोचकर सबसे पहले देवतागण प्रजापति के पास गए और जाकर दरवाज़ा खटखटाया। ये सोचकर सबसे पहले देवता पहुँचे ब्रह्मा जी के पास और उनका दरवाज़ा, प्रजापति यहाँ ब्रह्मा जी को कहा जा रहा है, उनका दरवाज़ा खटखटाया। प्रजापति ने पूछा, कौन। देवताओं ने कहा, महाराज हम
देवता हैं, उपदेश ग्रहण करने के लिए आपके पास आए हैं, शिष्य भाव से आए हैं। बताइए हम सब सुख दुख के बंधन में किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। यही उपदेश ग्रहण करने के लिए हम आपके चरणों में आए हैं। ब्रह्मा जी के दरवाजे पर देवता लोग पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि हम सुख दुख के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, ये उपदेश मुझे ग्रहण करना है। अच्छा, प्रजापति ने थोड़ी देर विचार करके कहा। ब्रह्मा जी ने सुना उनकी बातों को, देवताओं की, थोड़ी देर विचार किया, विचार करके कहा दाव, यही दाव, बस यही उपदेश मुझे तुम्हें देना है। जाओ इस पर विचार करो और अमल में लाओ। कहा जाओ इस पर विचार करो और अमल में लाओ। देवता इस उपदेश को ग्रहण करके वापस आ गए। राक्षसों और मनुष्यों ने देवताओं से पूछा, तुम्हें प्रजापति ने क्या उपदेश दिया। देवताओं ने कहा, प्रजापति ने हमें कहा है दाव, अर्थात इंद्रियों का दमन करो, इसी पर अमल करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उन्होंने दाग का अर्थ इंद्रियों का अमल करने के लिए कहा। देवताओं ने समझा कि दाग की मीनिंग होती है इंद्रियों को अमल करो, यानी इंद्रियों का निग्रह करो, इंद्रियों को बस में करो, ये तभी हमारी मुक्ति हो सकती। प्रजापति अभी आसन पर बैठे ही थे कि उन्हें प्रतीत हुआ कि जैसे कोई दरवाजे पर आया। प्रजापति ने पूछा कि आपके उपदेश के आकांक्षी हैं। प्रजापति ने विचार कर कहा दाग। दोबारा कौन पहुँचता है प्रजापति के पास? मनुष्य पहुँचते हैं। तो हम मनुष्य हैं, देवताओं को उपदेश दिया है, महाराज हमें भी उपदेश दीजिए, हम भी आपके उपदेश के आकांक्षी हैं। प्रजापति ने विचार कर कहा जाओ इस पर अमल करो, यदि तुम इस पर अमल करोगे तो तुम्हारा कल्याण इसी से हो जाएगा। मनुष्य उपदेश को लेकर वापस लौट आए। राक्षसों ने मनुष्य से पूछा कि तुम्हें प्रजापति ने क्या उपदेश दिया है। उन्होंने कहा, हमें प्रजापति ने दान का ही उपदेश दिया है, अर्थात दान करो, हमारा कल्याण अर्थ उपार्जन करके और उसे दान करने में है। इसके पश्चात प्रजापति के द्वार पर राक्षस पहुँचे। सब बारी बारी से पहुँचे, पहले देवता, फिर मनुष्य, फिर राक्षस। अब राक्षस जब पहुँचते हैं तो जाकर कहने लगे, क्या महाराज हम राक्षस हैं और आपके पास उपदेश ग्रहण करने के लिए आए हैं। आपने देवताओं और मनुष्यों को उपदेश दिया है, हमें भी कुछ उपदेश दीजिए ना। प्रजापति ने कहा, दा तुम्हें भी मेरा यही उपदेश है। लता ने आश्चर्य से वट दादा की ओर देखा और पूछा, दादा राक्षसों को भी प्रजापति ने दा का ही उपदेश दे दिया। वट दादा ने कहा, हाँ बेटी, इसका मतलब है दया, अर्थात तुम और कुछ न करो, बस प्राणियों पर दया करो। लोगों पर यदि तुम दया मात्र भी करोगे तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यह कहकर वट दादा ने अपनी श्वेत दाढ़ी हिलाई और आंखें बंद कर ली। इतना कहकर उन्होंने अपनी दाढ़ी हिलाया सफ़ेद और अपनी आंखें बंद कर लिया। इस गुरु गंभीर वाणी को जंगल के सब प्राणियों ने ध्यान से सुना और उस दिन से लता फूलों का श्रृंगार करके सौंदर्य बिखेरने लगी। शमीर घर घर जाकर पराग लुटाने लगा। झरनों ने अपनी अपनी शीतलता को जंगल के कोने कोने में बिखेर दिया। देखिए, कुंज मतलब वृक्षों का समूह और ये आपका शमीर मतलब हवा। हवा ने क्या किया, घर घर जाकर पराग फूलों के कणों को लुटाया, दान करने लगी। और रात चांदनी से भीग गई, बादल धरा पर झुक गए, पृथ्वी फूलों से ढक गई, वृक्ष फूलों से लद गए। रत्न गर्भा वसुंधरा ने उदार हृदय से अपनी छाती खोल दी। धरती ने अपना सब कुछ लुटा दिया। वसुंधरा में धरती, उन्होंने उदार हृदय से अपनी छाती खोल दिया, मतलब खूब अनाज उत्पन्न हुआ। परंतु मनुष्य ने कुछ भी तो नहीं सुना। जब प्रकृति मुक्त हस्त से दान लुटा रही थी, वह अपने वक्ष स्थल में संकुचित विचारों की गठरी समेटे सो रहा था। न वह वासनाओं को वश में कर सका, न स्वार्थ मुक्त हो सका, न प्राणी मात्र पर दया की भावना को ही वह जगा पाया। प्रत्येक मनुष्य को उपनिषदों में कही बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। देखिए, ये लास्ट पैराग्राफ में निष्कर्ष निकला है कहानी का, इसे हम फिर से रिपीट करते हैं। क्या
जंगल के सभी पक्षियों ने, सभी प्राणियों ने ध्यान से उस कहानी को सुना। उस दिन से लता फूलों का श्रृंगार करके सौंदर्य बिखेरने लगी। जिसके पास जो था वो बिखेरने लगा और शमीर हवा घर घर में फूलों की खुशबू लुटाने लगे। झरनों ने अपनी शीतलता से जंगल के कोने कोने में बिखेर दिया। रात चांदनी से भीग गई, बादल धरा पर झुक गए, पृथ्वी फूलों से ढक गई, वृक्ष फूलों से लद गए। रत्न गर्भा वसुंधरा ने उदार हृदय से अपनी छाती खोल दी। पूरी धरती, पूरा वातावरण इतना सुंदर हो गया कि देखते ही बनता था। परंतु मनुष्य ने कुछ नहीं किया। मनुष्य ने कुछ नहीं किया, कुछ भी तो नहीं सुना, उसने सुना ही नहीं। वो जब प्रगट मुक्त हस्त से दान लुटा रहे थे, वह अपने वक्ष स्थल में संकुचित विचारों की गठरी समेटे सो रहा था। जब धरती पर इतना सुंदर वातावरण हो गया था, तब मनुष्य सो रहा था। ना ही वो वासनाओं को, उनको भी तो दाह का उपदेश दिया था, ना ही मनुष्य ने वासनाओं को बस में किया, न स्वार्थ मुक्त हो सका। प्राणी मात्र पर दया की भावना को भी वो नहीं जगा पाया। मतलब प्रत्येक मनुष्य को उपनिषदों में कई बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसे जीवन में अपनाना चाहिए, लेकिन मनुष्य ने उसे अपनाया नहीं। तो बच्चों, ये कहानी वट दादा की है और जिसे हम लोगों ने भी सुना, सुनकर के ज्ञान मिला कि हमें जो उपदेश ब्रह्मा जी ने दिया है, जो करने के लिए इस धरती पर भेजा है, वो हमें करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, मार काट, चोरी, डकैती आदि अनेकों प्रकार के घृणित कार्य नहीं करने चाहिए। मनुष्य को मनुष्य बनकर रहना चाहिए, राक्षस बनकर नहीं रहना चाहिए। वो मनुष्य नहीं है जो मनुष्यता नहीं निभा सकता। मनुष्य का जीवन पाने मात्र से हम मनुष्य नहीं बन जाते। मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व की भावना आनी चाहिए, एक दूसरे पर दया की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए उदारता की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ सहायता करने की भावना होनी चाहिए, तब वो मनुष्य होता है। धन्यवाद।